एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस क्या होता है। काफी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। अगेन कोड लिखने की जरूरत नहीं है एंड पूरा ट्यूटोरियल एंड तक देखना है। जो भी कोड है मैं ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस समझने से पहले कि वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट फंक्शन ये सब कैसे कॉपी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे num1 एंड num1 में डाल देंगे 2, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पे num2 एंड num2 में क्या करेंगे, num1 को कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो जब हम प्रिमिटिव वैल्यू जब कॉपी करते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव वैल्यू मतलब नंबर, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, बुलियन सिंबल, ये सब जब करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू कॉपी होता है, ठीक है। देखिए, हमने num1 में लिखा सॉरी num2 में लिखा num1। अब num1 में क्या है, 2 है, प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव के केस में एक्चुअल वैल्यू कॉपी हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मेमोरी में देखें, ठीक है, तो num2 में बेसिकली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर हम मेमोरी में देखें तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल था num1, ठीक है। उसमें 2 था एंड हमने क्या किया कि num2 में num1 को कॉपी कर दिया। तो एक्चुअल वैल्यू जो है हम कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव के केस में। अब यहाँ पे देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं num1 ले लूंगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंसोल कर लूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा num1 एंड यहाँ पे num2, दोनों को कंसोल कर लूंगा। यहाँ पे यहाँ पे आके राइट क्लिक नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल शिफ्ट जे करूंगा ताकि सीधा कंसोल में आऊँ। एंड यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 आउटपुट हमें दिख रहा है, जो कि दिखना चाहिए, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए ऑब्जेक्ट के केस में समझते हैं, ऑब्जेक्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लूंगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं यूजर, ठीक है। इस तरीके से एंड यहाँ पे ले लेते हैं नेम एंड नेम में क्या करूंगा, मैं नाम रख लूंगा राज, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड इस टाइम हम क्या करेंगे, बनाएंगे नहीं, हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर 1, या फिर इसको यूजर 1 बोल देते हैं, इसको यूजर 2 बोल देते हैं एंड इसमें क्या करेंगे, हम यूजर 1 को कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फंक्शन ये सब जो चीज है जो नॉन प्रिमिटिव है, उसका रेफरेंस कॉपी होता है, ठीक है। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन ये सब हीप में स्टोर होता है एंड हीप में ऑब्जेक्ट, एरे या फिर फंक्शन, उसका रेफरेंस रहता है, ठीक है। एंड अगर हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं तो वो जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। कैसे, तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है यूजर 1, ठीक है, राज नाम का, ठीक है, नेम राज, ये ऑब्जेक्ट है, ये हिप में है, समझ लीजिए आप, ठीक है। एंड उसके बाद हमने क्या किया है कि यूजर 2 में असाइन कर दिया। अब देखिए ये obj1 है, यहाँ पे समझने के लिए मैं obj1 कर देता हूँ, ठीक है, वेरिएबल नेम एंड यहाँ पे कर देता हूँ obj2, यहाँ पे भी चेंज कर दूंगा, ठीक है, obj1 इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए obj1 जो है ये इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। हमने obj2 में obj1 को असाइन कर दिया तो obj2 भी इसी को रेफर करने लगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फंक्शन एरे के केस में कॉपी रेफरेंस से होता है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से नहीं, ठीक है। अगर हम सपोज obj2 में सबसे पहले तो ये देख लेंगे इक्वलिटी ट्रिपल इक्वल से कि क्या obj1 obj2 इक्वल है कि नहीं। तो ट्रिपल इक्वल obj2, ठीक है, कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है, दोनों इक्वल है। अगर हम obj2 में क्या करते हैं कि सेम वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, सेम वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या अब ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं, तो नहीं, क्योंकि अब obj2 है, ठीक है, obj1 एंड obj2 अलग अलग है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको obj1 रेफर कर रहा होगा एंड इस ऑब्जेक्ट को obj2, हीप में अलग अलग दोनों अलग अलग रेफर हो रहा होगा, ठीक है, obj1 एंड obj2 से। तो अगर हम कंट्रोल से सेव करें तो ये कंपैरिजन जो है यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉल्स आ चुका है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे कॉपी होता है, रेफरेंस से। अगर किसी ऑब्जेक्ट को दो वेरिएबल जो है उसी को रेफर कर रहा है तब वो दोनों इक्वल है, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉपी बाय वैल्यू एंड कॉपी बाय रेफरेंस, तो हमें यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेते हैं यहाँ पे एक बार, इसको जूम कर लेते हैं एंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी पास प्रिमिटिव, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं।
व्हेन वी पास प्रिमिटिव टाइप टू ए फंक्शन, प्रिमिटिव का बात हो रहा है यहाँ पे, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, व्हेन वी पास प्रिमिटिव टाइप टू ए फंक्शन दे आर पास्ड बाय वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स a copy of the value is created and used within the function, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं एग्जांपल करके। देखिए यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन है एंड फंक्शन का नाम है test1 एंड इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक हमने वेरिएबल बना दिया है, सपोज यहाँ पे num3 नाम का वेरिएबल बना देते हैं एंड यहाँ पे रख देते हैं 3, ठीक है। एंड हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं test1, ठीक है। एंड यहाँ पे num3 को पास कर देंगे, इस तरीके से हमने पास कर दिया एंड यहाँ पे उसको गेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, नंबर दे देता हूँ, ठीक है। एंड इसको हम क्या करेंगे, कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसको पढ़िए एंड समझिए यहाँ पे, इसीलिए हमने पहले प्रिमिटिव का एग्जांपल देखा था, यहाँ पे कॉपी किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी पास प्रिमिटिव टाइप टू ए फंक्शन, यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रिमिटिव टाइप पास किया है, नंबर 3 है, ठीक है। दे आर पास्ड बाय वैल्यू, वो पास्ड बाय वैल्यू कहलाता है, क्यों? क्योंकि दे मीन्स, दैट मीन्स ए कॉपी ऑफ द वैल्यू इज क्रिएटेड, मतलब ये जो वेरिएबल है इसका एक कॉपी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ चेंज करेंगे इस नंबर में, तो ये ओरिजिनल जो हमारा है प्रिमिटिव, वो चेंज नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे देखिए सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी ये दोनों इक्वल है एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, num2 जो है उसको चेंज कर देता हूँ 7, तो num2 के चेंज होने से num1 चेंज नहीं होगा। तो कंट्रोल से सेव करके अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 एंड 7 यहाँ पे आउटपुट आएगा, लेकिन यहाँ पे आ चुका है एरर। एरर किस लिए आ चुका है, असाइनमेंट टू, अच्छा कॉन्स्ट वेरिएबल में असाइन हमने कर दिया है, कॉन्स्ट हटा के लेट कर देंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है 2 एंड 7, ठीक है। तो प्रिमिटिव के केस में वैल्यू चेंज करने से जो दूसरा वेरिएबल है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा होता है। सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, obj2 जो है उसका जो नेम है वो चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे नेम इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, प्रकाश, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो दोनों चूंकि obj1 एंड obj दोनों क्या कर रहा था, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, तो हमने इसमें चेंज किया obj2 में, तो obj1 भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें आउटपुट में, उससे पहले हमें दोनों को कंसोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कॉमा देकर दोनों को कंसोल कर लूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा एंड यहाँ पे देखिए नेम राज एंड नेम प्रकाश, ये क्यों नहीं हुआ है, ओके, obj2 डॉट नेम, ठीक है, ये चेंज होना चाहिए, obj1 obj2, ओके। अच्छा सॉरी, अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने obj1 को असाइन नहीं किया है, ठीक है। तो obj1 हमें असाइन करना पड़ेगा, तभी जाके वो रेफर करेगा। तो obj1 को असाइन कर दे obj2 में, अब हमने चेंज किया obj2 में, तो obj1 भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या था, एक वेरिएबल बनाया था हमने num3 एंड फंक्शन को कॉल करते समय प्रिमिटिव था वो पास किया हमने। तो ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल इस ये जो वैल्यू है इसका एक कॉपी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कॉपी क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, वैल्यू कॉपी कर रहे थे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दैट मीन्स ए कॉपी ऑफ द वैल्यू इज क्रिएटेड एंड यूज विद इन द फंक्शन। तो अगर हम इस नंबर को चेंज करते हैं, ये जो कॉपी क्रिएट हुआ है नंबर इस num3 का, तो अगर सपोज हम इसको चेंज कर दे इस तरीके से, नंबर इक्वल टू हम 7 कर देते हैं, ठीक है, तो हमें 7 मिलेगा। num3 अगर हम कंसोल करेंगे तो वो हमें 3 ही मिलेगा। तो ये num3 जो है वो चेंज नहीं होगा, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num3 एंड ये देखिएगा आप लाइन नंबर 70 पे नंबर आएगा 7 एंड num3 जो है वो आएगा 3, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, लाइन नंबर 17 एंड 20 देखते हैं, तो देखिए 7 आया है नंबर एंड num3 3 आया है, ठीक है। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे पास बाई रेफरेंस देखते हैं। अब सपोज यहाँ पे ये नंबर था, एक और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एंड ऑब्जेक्ट का मैं नाम रख देता हूँ, यहाँ पे यूजर, इस तरीके से रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ नेम में, सपोज यहाँ पे रख देता हूँ राहुल, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन, फंक्शन एंड यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं test2, ठीक है। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करते समय ये टेस्ट टू जो फंक्शन है इसमें हम यूजर को पास कर देंगे, ठीक है।
एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट गेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रेफरेंस कॉपी हुआ है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कॉपी कर रहे थे, देखिए यहाँ पे हमने obj1 को कॉपी किया था obj2 में, तो रेफरेंस कॉपी हुआ था, एक्चुअल वैल्यू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे जैसे हमने पास किया, एंड ये जो वेरिएबल है, ये एंड यूजर, obj एंड यूजर, ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, ये जो obj जो है, अगर इसमें हम नेम जो है वो चेंज कर दे, सपोज यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या लिख दूँ, अंकित लिख देता हूँ, ठीक है। सपोज अंकित लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब ये जो obj हमारा है, इसको हम कंसोल करते हैं obj, एंड टेस्ट टू के बाहर जो हमारा जो यूजर ऑब्जेक्ट था, उसको भी क्या करते हैं, कंसोल करते हैं। तो लॉग लगाएंगे यहाँ पे, एंड यूजर ऑब्जेक्ट को कंसोल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या सीन है, एंड ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। टेस्ट टू को हमने कॉल किया है, यूजर ऑब्जेक्ट पास किया है, ठीक है। तो पास हमने ऑब्जेक्ट किया है, इसका रेफरेंस कॉपी हो रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी पास द रेफरेंस टाइप टू ए फंक्शन, रेफरेंस टाइप मींस ऑब्जेक्ट हो गया, फंक्शन हो गया। फंक्शन में जब पास कर रहे हैं, द रेफरेंस टू दैट ऑब्जेक्ट इज पास्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पास किया है, तो क्या पास हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ओबीजे एंड यूजर दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, ठीक है। Okay, fine. And any changes made to the object within the function will reflect in the original object. अब देखिए, यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, विद इन द फंक्शन। यहाँ पे हमने अंकित कर दिया है, एंड कंसोल करेंगे तो नेम अंकित हो चुका होगा। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कुछ भी चेंज करेंगे उस ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा यहाँ पे। तो यूजर को कंसोल करेंगे तो यहाँ भी राहुल की जगह अंकित हो चुका होगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एंड हम लोग देखेंगे तो दोनों जगह अंकित। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये सब समझना बहुत ही जरूरी है, छोटा छोटा चीज। अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है, कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।